बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। देवियों सज्जनों, मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय परिच्छेद 240 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस परिच्छेद में क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप का वर्णन है। सबसे पहले आदि शक्ति माता भगवती के लिए शंखध्वनि ध्वनि। महर्षि जन्मेजय कहते हैं कि हे गुरुदेव, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप का वर्णन करते हुए मुझे कृतार्थ करें, मैं अपने जीवन को धन्य बना लूं। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। महर्षि जैमिनी कहते हैं, सुनो, हे सर्वार्थ दर्शन, अब आप शेष द्वीपों के परिमाण के विषय में सुनिए। कुश द्वीप के चारों ओर घृत के समुद्र का महान आवरण है। उसके बाहर उससे दूने परिमाण वाला क्रौंच द्वीप है, जो अपने ही समान विस्तार वाले क्षीर समुद्र से घिरा हुआ सुशोभित होता है। उसमें क्रौंच नामक पर्वत विद्यमान है, उसी के कारण इसका नाम क्रौंच द्वीप पड़ गया। पूर्व काल में स्वामी कार्तिकेय की शक्ति के प्रहार से इसका कटि प्रदेश कट गया था, किंतु क्षीर समुद्र से सिंचित और वरुण देव से रक्षित होकर यह पुनः स्थिर हो गया। इस द्वीप के शासक प्रियव्रत पुत्र घृत पृष्ठ थे। संपूर्ण लोक के वंदनीय उन श्रीमान ने अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त करके अपने 7 पुत्रों को दे दिया। इस प्रकार पुत्रों के ही नाम वाले वर्षों के अधिपति के रूप में पुत्रों को नियुक्त करके उन्होंने स्वयं भगवान श्री हरि का आश्रय ग्रहण कर लिया। आम, मधुरु, मेघपृष्ठ, सुधामक, भ्राजिष्ठ, लोहितार्ण और वाचस्पति ये उनके 7 पुत्र हैं। उनके वर्षों में 7 पर्वत तथा 7 नदियां इस प्रकार भूमंडल पर प्रसिद्ध हैं। शुक्ल, वर्धमान, भाजन, उपबरहण, नंद, नंदन और सर्वतोभद्र ये 7 पर्वत कहे गए हैं। अभया, अमृतौघा, आरेका, तीर्थवती, वृत्ति, रूपवती, शुक्ला और पवित्रवतिका ये 7 नदियां हैं। इन नदियों का पवित्र जल वहां के 4 वर्णों के समुदाय द्वारा पिया जाता है। पुरुष, ऋषभ, द्रविड़ और देवक ये 4 वर्णों के पुरुष वहां निवास करते हैं। वहां के पुरुष जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा विविध क्रियाएं करते हुए भक्ति पूर्वक जल के स्वामी जल रूप भगवान वरुण देव की उपासना किया करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे जल देवता, आपको परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। आप भूः, भुवः और स्वहा इन तीनों लोकों को पवित्र करते हैं, क्योंकि आप स्वरूप से पापों का नाश करने वाले हैं। हम अपने शरीर से आपका स्पर्श करते हैं। आप हमारे अंगों को पवित्र करें और अपनी कृपा बनाए रखें। इस मंत्र के जप के पश्चात वे विविध स्तोत्रों से उनकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप फैला हुआ है। यह द्वीप भी अपने ही समान परिमाण वाले दधि मंडोदक समुद्र से घिरा हुआ है। वह शाक द्वीप एक विशिष्ट द्वीप है, जिसमें शाक नामक एक विशाल वृक्ष स्थित है। हे नारद, वही वृक्ष इस क्षेत्र का नाम का कारण है। प्रियव्रत पुत्र मेधातिथि उस द्वीप के अधिपति कहे जाते हैं।
वह इस द्वीप को 7 वर्षों में विभाजित करके उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 पुत्रों को नियुक्त कर स्वयं योग गति की प्राप्ति के उद्देश्य से निकल पड़े। पुरोजव, मनोजव, पौमान, धूम्रानीक, चित्ररेप, बहुरूप और विश्वधृक ये उनके 7 पुत्र थे। इसकी मर्यादा सीमा निश्चित करने वाले 7 प्रसिद्ध पर्वत तथा 7 ही नदियां हैं। ईशान, उरुश्रृंग, बलभद्र, शतकेसर, सहस्त्रस्रोत, देवपाल और महासन ये 7 पर्वत वहां विद्यमान कहे गए हैं। इसी तरह वहां की 7 नदियों के नाम हैं अनघा, आर्युदा, उभयस्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्त्रश्रुति और निज धृति ये 7 परम पवित्र नदियां बताई गई हैं। उस वर्ष के सभी पुरुष सत्य व्रत, क्रतुव्रत, दान व्रत और अनुव्रत इन 4 वर्णों वाले कहे गए हैं। वह प्राणायाम के द्वारा अपने रजोगुण तथा तमोगुण को नष्ट करके प्राणवायु रूप परमेश्वर भगवान श्री हरि की इस प्रकार उपासना करते हैं, जो प्राणादि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा यह संपूर्ण जगत जिनके अधीन है वह साक्षात अंतर्यामी भगवान वायु हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार उस दधि मंडोद समुद्र से आगे बहुत विस्तार वाला पुष्कर नामक अन्य द्वीप है। यह शाक द्वीप से 2 गुने विस्तार का है। यह अपने समान विस्तार वाले स्वादिष्ट जल से समुद्र के चारों ओर से घिरा हुआ है। अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान विशाल पंखुड़ियों वाला तथा लाखों स्वर्णमय पत्रों वाला एक पुष्कर कमल इस द्वीप में विराजमान है। समस्त लोकों की रचना करने की कामना से लोक गुरु श्री हरि ने भगवान ब्रह्मा के आसन के रूप में उस कमल की रचना की है। उस द्वीप में उसके पूर्वी तथा पश्चिमी वर्षों की सीमा निश्चित करने वाला मानसोत्तर नामक एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा तथा इतना ही विस्तार में फैला है। इसकी चारों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के 4 पुर हैं और इनके ऊपर से होकर सूर्य निकलते हैं और वह सुमेरु की प्रदक्षिणा करते हुए संवत्सरात्मक चक्र के रूप में देवताओं के दिन उत्तरायण तथा रात्रि दक्षिणायन के क्रम से घूमते रहते हैं। उस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र बीतिहोत्र उसे 2 वर्षों में बांटकर वर्षों के ही नाम वाले अपने 2 पुत्रों रमण तथा धातकी को उन वर्षों का स्वामी नियुक्त करके स्वयं अपने बड़े भाइयों की भांति भगवान श्री हरि की भक्ति में संलग्न हो गए। उन वर्षों में निवास करने वाले शील संपन्न पुरुष ब्रह्मसालोक के आदि प्राप्ति कराने वाले कर्म योग के द्वारा ब्रह्म स्वरूप परमेश्वर की इस प्रकार उपासना करते हैं। कर्म फल स्वरूप ब्रह्म के साक्षात विग्रह एकांत स्वभाव अद्वैत तथा शांत स्वरूप जिन परमेश्वर की लोग अर्चना करते हैं उन भगवान श्री हरि को हम नमस्कार करते हैं। उनकी कृपा बनी रहे। हे आदि शक्ति माता भगवती श्री हरि की कृपा हमारे ऊपर बरसाने की कृपा करें। वह हमारे ऊपर सदैव अपना आशीर्वचन रूपी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो आपने हे राजन जन्मेजय पूरी तरह से माता भगवती के इन लोकों का जो विस्तार किया गया इसको आपने सुना। अब आगे क्या सुनना चाहते हैं उसके विषय में आप मुझे बताने की कृपा करेंगे।
बोलो आदिशक्ति माता भगवती की जय।